अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ अच्छी खबरें मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और भी जो है एंट्री के हवाले से अपडेट आ रही है निकल के, और कुछ जानकारी ऐसी है जो कि पहली बार लगभग 1 साल से ज़्यादा से जो है ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन पहली बार इतने कम केसेस आए हैं कोरोना वायरस के। तो पूरी डिटेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल गया, कोरोना से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। पहले 9,878 जो है नई टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 36,75,455 की। 571 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,01,317। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,404 की, और 167 जो है वो नए केसेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है आने वाले वक्त में सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर दी जाएंगी, क्योंकि नए केसेस सिर्फ और सिर्फ 167 आए हैं। 4,08,245 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं आईसीयू की। 153 जो है आईसीयू में केसेस हैं, और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 4,524। तो इस तरीके से पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गई यार, ये एंट्री के हवाले से जो पाकिस्तान से जितने भी मेडिकल स्टाफ वगैरह है, तो 245 लोग जो है मेडिकल स्टाफ पाकिस्तान से अब वो कुवैत के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फिर अदर कोई भी कंट्री हो, तो अब बहुत ही जल्दी जो है अलग अलग कंट्रियों से लोगों को कुवैत में एंट्री मिलने वाली है। और इसी तरीके से अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं तो जो भी नए रूल रेगुलेशन हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान रखें, सावधानी बरतें और उन्हीं को फॉलो करते हुए आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये मेडिकल स्टाफ से, मैं जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि खादम लोग और मेडिकल स्टाफ वाले बहुत ही जल्दी कुवैत के अंदर बुलाए जाएंगे। तो ये बुलाए जा रहे हैं, और भी जो है जल्दी कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आप तक शेयर कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के बाद ये डेड बॉडी के हवाले से। डेड बॉडी जो है वो समंदर के किनारे से जो है वो रिकवरी की गई है, यानी कि वहाँ पे देखी गई, तो वो पकड़ी गई है वहाँ पे डेड बॉडी। और अगर आप कहीं पर भी कुछ भी अकेले दुकेले घूमने के लिए जाते हैं तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और कुछ जो है सावधानी बरतनी है। अगर किसी भी तरीके से आप लापरवाही बरते हैं तो हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ अभी जो है कुवैत के अंदर भी चलना शुरू हो गई हैं कि लोगों को मारना काटना, ये सारी चीज़ें जो है अजनबी लोग हैं या फिर कुवैती लोग हैं, ये सारी चीज़ अब करने लगे हैं। तो ये काफ़ी बैड अपडेट है, और ये जो है उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोग बेफजूल बेमतलब कहीं पर भी घूमने जाते हैं और बेफजूल बेमतलब वहाँ पर लड़ाई दंगा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है, ये आप लोगों के सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड हमसे पूछे जाते हैं, और मैं देख रहा हूँ लगभग 3-4 दिन से एक ही सवाल काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से पूछा जाता है, और वो सवाल है न्यू वीज़ा के हवाले से। हमसे पूछा जाता है नया वीज़ा कब ओपन होगा, कब ओपन नहीं होगा, या फिर नए वीज़ा पे हम अभी एंट्री कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में नया वीज़ा है, खादम 20 नंबर वीज़ा है, तो आप बेटेंशन होके जो है उस पर सफ़र कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपके पास में ओल्ड वीज़ा, वैलिड वीज़ा है, कोई सा भी वीज़ा है, तो आप उस पर भी सफ़र कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ शर्तें, कायदे, कानून हैं, वो उसके हवाले से हमने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए और देख लीजिए, और आप अपने आराम से सफ़र कीजिए। अब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि हमारे पास में जो है वैलिड इकामा नहीं है, तो क्या हम सफ़र कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वीज़ा हमारा ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म हुआ भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 20 दिन बताते हैं बहुत सारे लोग, 10 दिन बताते हैं बहुत सारे लोग बताते हैं 5 दिन हुए हैं। तो हम सफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका इकामा वगैरह ख़त्म हो चुका है तो आप जो है अपने कफ़ील या कंपनी को कॉन्टेक्ट करें, वो आपको या तो एंट्री वीज़ा निकाल के देंगे या फिर आपको वही रिन्यू करके देंगे। तो आप अपना जो है उसी इकामे पे जो है अपना सारा कुछ
जो एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी रहेंगी और उसके बाद में उसी वीज़ा पे जो है आप कुवैत में एंट्री कर पाएंगे। अब यहाँ पे न्यू वीज़ा वालों को मैं बताना चाहूँगा, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं क्या उनको नए वीज़ा पे वो जा सकते हैं दूसरी कंपनी में या नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, इसके लिए आपको कुछ जो है इंतज़ार करना रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ नहीं हो सकता है, महीना, 15 दिन, 20 दिन या इससे ज़्यादा भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल में जो कोरोना की रिपोर्ट देखी जाए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी, अगर उसको देख के चला जाए तो ये चीज़ नहीं लगती कि इतना लंबा इंतज़ार करना रहेगा नए वीज़ा वालों के लिए भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि इंडियन एम्बेसी जो है कोशिश कर रही है और बताया है, उसने अपडेट दिया है कि जल्दी ही जो है नया वीज़ा भी शुरू कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं तो क्या पीसीआर होना आपके पास में ज़रूरी है? तो हाँ, बिल्कुल आपके पास में पीसीआर होना ज़रूरी है। चाहे आप पकड़ कर आएँ या फिर आप छुट्टी से आएँ या फिर कैसे ही आप आएँ, तो आपके पास में पीसीआर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब यहाँ पर एक खुशखबरी मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या फिर अदर कंट्रियों से यूएई के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी निकल कर आई है। यूएई की गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया है कि जितने भी टूरिस्ट वीज़ा पे यूएई वगैरह में सफ़र करना चाहते हैं वो लोग जो है अब सफ़र कर सकते हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि ये एक अच्छी अपडेट आ चुकी है निकल के, लेकिन उसमें कुछ कायदे कानून, नए रूल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी रहेंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, पीसीआर जो है वो आपको कराना होगा, जिसका 6 घंटे की जो है रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि टूरिस्ट वीज़ा पर आप जाना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं यूएई के अंदर, लेकिन रिपोर्ट जो है वो काफ़ी कम समय की जो है आपसे मांगी गई है। आप 14 दिन जो है वो अपने देश में या किसी भी अदर कंट्री में सफ़र वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं किए हुए हों। और भी बहुत सारे नए रूल रेगुलेशन हैं। आप अपने ट्रेवल एजेंट से जब भी कोई भी टूरिस्ट वीज़ा निकलवाते हैं तो आप उनसे एक बार मालूम कर लीजिए कि भाई क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ आपको बता देंगे और उसी को फॉलो करते हुए आप कुवैत यूएई के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है यूएई के लिए। जो भी लोग अपने वीज़ा पे जाना चाहते हैं या ऑलरेडी उनके पहले से वीज़ा हैं या फिर बाया होकर जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो लोग अब यूएई के अंदर एंट्री कर सकेंगे। और आने वाले वक्त में जल्दी ही जो है इंशाल्लाह आप डायरेक्टली एंट्री भी सऊदी अरब की देख सकते हैं। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी जो केसेस हैं काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 साल हो गया होगा, तो उसके बाद में जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम निकले हैं। तो ये कुछ जानकारी थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पूरी आपको A to Z समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आप पूछना वगैरह चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं दूंगा तो हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी यूट्यूब हमारे फॉलोवर हैं, तो वो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, ताकि कहीं पर भी आप किसी को भी ट्रेवल करना हो या कहीं पर भी कोई भी परेशानी में हो तो उनको एक दूसरे को सोल्यूशन मिल सके। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।